इज द स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग और नॉट। हमने हर जगह सुना है, हर कोई किसी से सुना है कि स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग होता है। क्या स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग है या नहीं, ये सच में हमें जानना बहुत ज़रूरी है, राइट। हम अपने दोस्तों से किसी से भी बात करते हैं, उनसे पूछते हैं, वो बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट से हमेशा दूर रहो, स्टॉक मार्केट एक जुआ है, गैम्बलिंग है, राइट। तो जानने से पहले कि स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग है या नहीं, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि गैम्बलिंग होता क्या है। तो सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि गैम्बलिंग होता क्या है। गैम्बलिंग का मतलब होता है जुआ, सट्टा। आपने स्टॉक मार्केट के बारे में ये नाम तो सुना ही होगा। स्टॉक मार्केट को लोग सट्टा बाजार भी बोलते हैं। स्टॉक मार्केट को रेफर करते हैं एज अ सट्टा बाजार, और सट्टे का मतलब होता है जुआ। तो गैम्बलिंग एक्चुअल में है क्या? अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर मेरे पास एक कॉइन है, फॉर एग्जांपल 1 रुपीज का कॉइन है, और मैंने 1 रुपीज के कॉइन को टॉस किया, और टॉस करने के बाद मैं आपसे पूछूं कि क्या प्रोबेबिलिटी है हेड्स आने की और टेल्स आने की, तो बेसिकली दो ही प्रोबेबिलिटी हो सकती है, तो हेड्स आएगा या टेल्स आएगा, राइट। तो अगर मैथ्स की बात करें तो प्रोबेबिलिटी ये कहती है कि 50% हेड आएगा, 50% टाइम्स टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी है, चांसेस हैं। बट श्योरिटी के साथ कोई ये नहीं कह सकता कि 100% टाइम हेड्स ही आएगा या टेल्स आएगा, राइट। बट अगर आप इसमें गेस करने लगो कि एक कॉइन में उछाल रहा हूं और आप कहो कि भाई हेड्स ही आएगा या टेल्स ही आएगा, तो आप गैम्बलिंग कर रहे हो। मतलब आप प्रोबेबिलिटी से हटके एक तुक्का मार रहे हो उस पोजीशन पे या उस कॉइन पे कि हेड्स ही आएगा या टेल्स ही आएगा। इसे बोलते हैं गैम्बल करना और जुआ करना, कि मतलब बेट लगा लेना आउटकम पे, जो आउटकम आने वाला है, राइट। जो भी इवेंट अकर हो रहा है उसके आउटकम पे अगर हम बेट लगा देते हैं कि ये ही होगा या ये ही होने वाला है, तो उसे बेसिकली हम गैम्बलिंग बोलते हैं। और जैसे कि मैं स्पोर्ट्स की बात करूं, स्पोर्ट्स में जैसे कि क्रिकेट, बहुत सारे लोग उसमें भी सट्टा खेलते हैं। उसमें सट्टा खेलते हैं इन द सेंस कि कोई दो टीम खेल रही है, दो टीम आपस में खेल रही है, उसमें हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि कौन सी जीतेगी, उसके ऊपर हम पैसे लगाते हैं, राइट। तो इसको हमें पता तो है नहीं एक्चुअल में कि कौन सी टीम जीतेगी और कौन सी हारेगी, बट एक हम उम्मीद लगा रहे हैं, एक होप के साथ उसमें पैसे लगा रहे हैं कि हम ही जीतेंगे, यही वाली टीम जीतने वाली है। बट एक्चुअल में कौन सी टीम जीतेगी, कौन सा कैसा परफॉर्म करेगी और खेलेगी, ये मैच के पहले किसी को नहीं पता होता, राइट। ये मैच होगा, कोई अच्छी सी अच्छी टीम भी हार जाती है कभी, तो आप अच्छी टीम को लेकर भी ये नहीं कह सकते कि वो ही जीतेगी। तो किसी भी टीम पे बैट करना, चाहे क्रिकेट की हो या फिर कोई भी स्पोर्ट्स हो या फिर कोई भी आपका फेवरेट प्लेयर खेल रहा है, आप उस पर बैट लगाओ कि ये जीतेगा, ये इतने रन मारेगा, ये इतने गोल्स मारेगा, उस पर आप बैट कर रहे हो, होप कर रहे हो कि वो ऐसा होगा, तो उसे बेट लगाना कहेंगे एंड गैम्बलिंग कहेंगे उसे। क्योंकि हमें रिजल्ट का नहीं पता, आउटकम हमें नहीं पता कि वैसी चीज होगी या नहीं होगी, बट हम एक उम्मीद लगा के बैठे हैं कि हमने जैसा सोचा है वैसा ही होगा, और समटाइम्स हम उस पर पैसे भी लगा देते हैं और उम्मीद करते हैं कि हम जीतेंगे। तो इसे हम एक्चुअल में गैम्बलिंग कहते हैं, जब हमें आउटकम का कोई पता नहीं होता कि आउटकम क्या आने वाला है, बट बस हमारी होप है कि वैसा हो जाए, और उस पर हम अपने पैसे मोस्टली गवा देते हैं। और जैसे अगर हम कसिनो की बात कर लें, कसिनो में क्या होता है, आप कसिनो में जाते हो, देखते हो लोगों को, बहुत लोग पैसे लेके जाते हैं, वहाँ पे बेट करते हैं। उसमें भी क्या होता है, जैसे गेम्स होती हैं, गेम्स में नंबर्स होते हैं काफी सारे, ठीक है। उस नंबर पे आप बेट करते हो कि ये नंबर आएगा तो इतना मेरे को इतने टाइम्स पैसा मिलेगा, राइट। तो उस नंबर पे लोग बेट करते हैं, वो तो एक गेम है ना। उसमें से जैसे फॉर एग्जांपल 36 नंबर्स हैं, उसमें से कोई भी नंबर पे आपकी बॉल आ सकती है, राइट। बट आप एक नंबर पे बेट करके ये बोलो कि इसी नंबर पे बॉल आएगी और मैं पैसे कमाऊंगा, उसको गैम्बलिंग कहेंगे। क्योंकि हमें पता नहीं है, क्योंकि एक गेम में आउटकम कुछ भी आ सकता है, आउटकम डिफाइंड नहीं है। जब आउटकम अननोन हो और तब भी हम उस पर बेट लगाएं और ये सोचें कि हमारा जो हमने जो सोचा है वही आउटकम आएगा, वो गैम्बलिंग हो जाएगा। क्योंकि अननोन चीज का हमें भी नहीं पता कि उसका होना क्या है, राइट। तो उस पर होप लगा के बैठना और सोचना हम जीतेंगे, तो वो गैम्बलिंग है। तो इतने सारे एग्जांपल से अब तक तो हमें ये समझ आ चुका है कि गैम्बलिंग होता क्या है। बट स्टॉक मार्केट में कैसे गैम्बलिंग करते हैं लोग, और उसमें अपने पैसे कैसे गवा देते हैं, और उसको रेफर क्यों किया जाता है एज अ सट्टा बाजार और गैम्बलिंग, राइट। तो उसके बारे में समझते हैं। लोग स्टॉक मार्केट को गैम्बलिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि फॉर एग्जांपल उनको नॉलेज नहीं होती। स्टॉक मार्केट में क्या होता है, स्टॉक लिस्टेड होते हैं, कंपनीज होती हैं, उस पर लोग पैसे लगाते हैं ये सोच के कि कंपनी फ्यूचर में अच्छा करेगी तो हम पैसे कमाएंगे। बट उनको एग्जैक्टली नहीं पता होता, कोई उनकी एनालिसिस नहीं होती, उनको कुछ भी नहीं पता होता कि हम इस कंपनी में पैसा लगा रहे हैं तो क्यों लगा रहे हैं। जस्ट रैंडमली कोई भी अमाउंट लेके आए मार्केट में, किसी के कहने पे, किसी के सुनने पे पैसे लगा दिए, एंड पैसे लगाने के बाद उनके पैसे डूब जाते हैं। जब उनको कोई नॉलेज ही नहीं थी, उन्होंने पैसे लगा दिए तो डूबेंगे ही। तो उस डूबने के बाद लोग बोल देते हैं कि हमें तो कुछ पता ही नहीं था, हमने बस लगा दिए, तो और फिर बोल देंगे गैम्बलिंग है ये, कि इसमें तो कुछ भी हो सकता है, पैसा चला भी जाएगा और डूब भी जाएगा। तो जब आपने बिना नॉलेज के कुछ भी उसमें इन्वेस्ट किया या पैसे लगाए, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपका आउटकम डिफाइंड होगा, कि आपका आउटकम जैसा आप चाह रहे हो वैसा होगा। क्योंकि आपने अननोन चीज पे बेट किया है, आपके पास नॉलेज नहीं थी, आपने उसके ऊपर बेट किया और आप चाह रहे हो कि आपका जो रिजल्ट है वो नोन आएगा एंड आप उससे पैसे कमाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं,
अगर एक पेशेंट है और फॉर एग्जांपल उसको सर्जरी की नीड है, ब्रेन सर्जरी, फॉर एग्जांपल एक पर्सन आता है और बोलता है कि मैं इसमें पढ़ा लिखा हूँ और मैं इसकी ब्रेन सर्जरी कर सकता हूँ, और मैं उससे पूछता हूँ कि भाई क्या पढ़े हो, आपको क्या नॉलेज है इसके बारे में, तो वो मेरे को बोलता है कि मैंने साइंस स्ट्रीम ली थी, स्कूल में मैंने अच्छे से पढ़ा हुआ है, कॉलेज में पढ़ा हुआ है, तो मैं इसकी सर्जरी कर सकता हूँ। क्या आप ऐसे पेशेंट की सर्जरी ऐसे पर्सन के द्वारा होने देंगे जिसको कोई नॉलेज ही नहीं है, जस्ट उसने अभी तक तो पढ़ना स्टार्ट किया है, उसने बुक से रीड करके क्या कोई पेशेंट की सर्जरी कर सकता है, और वो भी ब्रेन सर्जरी? तो उसके लिए आपको स्पेसिफाइड स्किल्स और नॉलेज चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए उस ब्रेन सर्जरी को करने के लिए, राइट? वैसे ही आपका स्टॉक मार्केट में भी होता है, बिना नॉलेज के आप किसी को बोलोगे कि भाई तू इन्वेस्ट कर दे, ट्रेड कर दे, तो वो पैसा लूज ही करेगा। क्यों? क्योंकि सेम एज, क्योंकि अगर आप सर्जरी कर रहे हो तो आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, आप तक कभी किया नहीं है। तो वैसे ही ट्रेडिंग भी और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना भी एक स्किल है, उसको भी सीखा जाता है, उसकी भी नॉलेज होती है जो ली जाती है, तो उसके बिना करेंगे तो पैसा जाएगा ही। और बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट में पैसे ऐसे भी लूज करते हैं, जैसे आपने सुना होगा टिप्स और कॉल्स बहुत चलती हैं स्टॉक मार्केट में। लोग टेलीग्राम में ज्वाइन करा लेते हैं और बोलते हैं कि इसको बाय कर लो, यहाँ पे ये इतना टारगेट जाएगा, इतना स्टॉप लॉस जाएगा, बट उनको खुद ही नहीं पता होता कि क्या सही है और क्या गलत है, और वो टिप्स प्रोवाइड करते हैं और लोग अपना पैसा उनको दे देते हैं या फिर उस चीज पे लगा देते हैं। वो ना वेरीफाई करते हैं कि कौन लोग हैं, कहाँ से आए हैं, जस्ट उनकी बात सुनी, वो कुछ स्क्रीनशॉट दिखा देंगे प्रॉफिट्स के, उनको देख के हम उनकी बात सुनने लग जाते हैं, बट हमें पता ही नहीं होता कि वो वेरीफाइड है या नहीं है, सेबी रजिस्टर्ड है या नहीं है। तो किसी को भी जानने से पहले, उसको फॉलो करने से पहले उसको जान लो कि वो जो आपको प्रोवाइड कर रहा है या तो लर्निंग प्रोवाइड कर रहा है, खाली आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइस दे रहा है। तो विदाउट सेबी रजिस्टर्ड कोई आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दे सकता कि इसको स्टॉक को बाय कर लो या सेल कर दो। तो इसी के कारण लोग टिप्स और कॉल्स में टेलीग्राम के थ्रू बहुत सारे पैसे लूज कर देते हैं और फिर बाद में बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट तो गैम्बलिंग है, मैंने तो पैसे लगाए थे बट मेरे सारे पैसे डूब गए। आपको पता ही नहीं था आपने पैसे लगाए कहाँ, क्यों लगाए, किस लिए लगाए, जस्ट आपने किसी की बात सुनी और उस पर पैसे लगा दिए और एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपके पैसे बढ़ेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। इससे दूर रहो और जो भी ऐसा कर रहा है उसके झांसे में मत आओ, क्योंकि इससे पैसा आपका सिर्फ जाएगा। तो हमें यहाँ तक ये तो समझ आ गया कि स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग में कैसे होती है और लोग कैसे अपने पैसे गवा देते हैं और बोलते हैं कि किसी और की गलती है, स्टॉक मार्केट गलत है, वो गैम्बलिंग है। बट एक्चुअल में हम समझते ही नहीं है कि हम गलत हैं या स्टॉक मार्केट। हम गलती करते हैं और नाम हम स्टॉक मार्केट पर डाल देते हैं कि स्टॉक मार्केट एक गैम्बलिंग है, जुआ है, और हम उसको ब्लेम कर देते हैं, क्योंकि हम कभी अकाउंटेबिलिटी लेते ही नहीं है। कभी हम अपने को ब्लेम नहीं करते कि हमने कोई गलती की होगी उस वजह से हुआ है, क्योंकि बहुत सारे लोग इससे पैसे कमा भी रहे हैं, राइट? क्योंकि ऐसा कुछ है जिसको सीख के किया जा सकता है और पैसे कमाए जा सकते हैं, बट हम बिना सीखे करेंगे तो पैसे जाएंगे और फिर लोग उसको रेफर कर देते हैं गैम्बलिंग के लिए। तो एक्चुअल में अगर आपको इससे बाहर आना है तो कैसे आए, आप कैसे सीख सकते हैं? तो फर्स्ट थिंग हो जाएगी आपको नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज किस चीज की? एनालाइज करने की स्टॉक को, कि वो उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, मैं बाय करूं या सेल करूं। ये जानना कि स्टॉक मूव किधर करेगा, वो कंपनी कैसी है, कैसा परफॉर्म कर रही है और कैसा फ्यूचर में परफॉर्म कर सकती है, ये सारी नॉलेज आपको जानना जरूरी है। तो ये सब एनालाइज हमें करना पड़ता है, इसकी नॉलेज लेनी पड़ती है, तभी हम एक अनप्रोफेशनल कैटेगरी से प्रोफेशनल कैटेगरी में आएंगे। हम अनसक्सेसफुल से सक्सेसफुल होंगे क्योंकि हमें नॉलेज होगी कि हमें करना क्या है। हम कोई भी चीज कर रहे हैं, स्टॉक में पैसे लगा रहे हैं, तो अब हमारे पास रीजन होगा, हमारे पास एनालिसिस होगी, हमें पता होगा कि अगर मैंने इस स्टॉक में पैसे लगाए हैं तो लगाया क्यों है। एंड दूसरा पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि क्या सच में मैं भी इसको गैम्बलिंग मानता हूँ, या फिर गैम्बलिंग नहीं मानता तो मैं क्या मानता हूँ इसको, राइट? तो बहुत सारे लोग जो इससे पैसे कमा रहे हैं और इसमें सक्सेसफुल हैं, उनके क्या थॉट्स रहते हैं, उनके लिए स्टॉक मार्केट क्या है। तो मैं बता दूं, मेरे लिए और बहुत सारे लोग जो इसमें सक्सेसफुल हैं या फिर हो रहे हैं, उनके लिए स्टॉक मार्केट एक गैम्बलिंग की प्लेस नहीं है, एक बिजनेस है। बिजनेस जो कि सीख के एक पर्टिकुलर नॉलेज लेके उसको जान के किया जाता है, राइट? क्योंकि अगर आपको कोई भी बिजनेस खड़ा करना है या उसको एक हाई लेवल पे लेके जाना है, तो आपको उससे रिलेटेड, उस फील्ड से रिलेटेड नॉलेज होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप उस फील्ड में कर क्या रहे हो। जब तक आपको उस फील्ड की नॉलेज नहीं होगी, आप पता कैसे करोगे कि होगा क्या। तो इसीलिए मैं स्टॉक मार्केट को एज अ बिजनेस लेता हूं, क्योंकि मेरे को पता है कि मैं क्या कर रहा हूं। अगर मैं किसी स्टॉक में पैसा लगा रहा हूं तो आई नो कि उसका रीजन क्या है, उसमें मैंने कौन सी एनालिसिस की है। तो उसमें दो तरह की एनालिसिस हो जाती है, एक फंडामेंटल एनालिसिस और एक टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस उस जने को करने की जरूरत होती है जो एक लॉन्ग टर्म के लिए किसी स्टॉक में पैसे लगा रहा है। बट फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ट्रेडर है, जैसे मैं ट्रेडर हूं, तो उसको ये जानना जरूरी है कि उसमें टेक्निकल एनालिसिस क्या है। टेक्निकल एनालिसिस मतलब उसको स्टॉक की प्राइस की स्टडी करनी पड़ेगी कि उसका प्राइस, उसका जो प्राइस एक्शन है वो कैसे परफॉर्म कर रहा है, उसमें क्या एनालिसिस दिख रही है, उसको देख करके एक ट्रेडर पैसे कमाता है। सो आई होप इस वीडियो से आपको बहुत सारी नॉलेज मिली होगी कि स्टॉक मार्केट एक गैम्बलिंग है या एक बिजनेस। सो अगर मैं लास्टली आपको कहूं कि गैम्बलिंग है या बिजनेस,
तो आप जैसा इसको ट्रीट करोगे, जैसा आप इस पर बिहेव करोगे, वैसा ही आपके लिए। अगर आप बिना नॉलेज के इसमें जाओगे तो ये आपके लिए गैम्बलिंग हो जाएगा। अगर आप सीख के नॉलेज लेके इसको कुछ एक्सपीरियंस लोगों के साथ सीख के जान के करोगे तो ये आपके लिए एक सक्सेसफुल बिजनेस बन सकता है। तो अगर आप ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहते हो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड एंड ट्रेडिंग से रिलेटेड, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक भी कर सकते हो। एंड अगर आपका किसी भी टॉपिक से रिलेटेड डाउट है कि आपको कुछ पॉइंट समझ नहीं आया, किसी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हो, तो उसके लिए आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। एंड ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, जिससे उनको भी पता लगे कि स्टॉक मार्केट एक्चुअली में गैम्बलिंग है या एक बिजनेस है, और बिजनेस है तो इसको सीख के करना चाहिए, एक पर्टिकुलरली फील्ड की नॉलेज लेके उसको आगे लेके जाना चाहिए। एंड मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।